गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं, कोविड से बचे हुए हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 56 और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एने फ्रैंक एक छोटी सी लड़की थी जो कि पोलैंड की रहने वाली थी और जर्मनी में जिस तरह से वो फंस गई थी और जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उस तरह से जब वो फंस गई थी तो उस टाइम के दौरान जैसे वो कहाँ पे छिपी हुई थी, तब वो कुछ अपनी जो उस टाइम की मेमोरीज़ जो होती हैं, उस टाइम का जो वृतांत होती है, वो डे बाय डे लिखती थी। और जो वो लिखती थी उसको बाद में जो था एक डायरी में उसका रूपांतरण किया गया और उसके बाद वो बुक काफ़ी पब्लिश हुई और पब्लिश होते ही वो बुक जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और उसी बुक में से ये जो है आज का जो एक्सट्रैक्ट है, जो लेसन है हमारा, ये उसी में से लिया गया है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। इट द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमने क्या करना है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और कुछ जो आंसर्स दिए गए हैं उन आंसर्स के हमने उत्तर देने हैं। सैटरडे 20 जून 1942 ये जो स्टोरी लिखी गई थी वो सैटरडे 20 जून 1942 की है। डियरेस्ट कीटी, जो कीटी जो है उसकी डायरी का नाम है जिसमें वो लिखती है, क्योंकि उसमें लेसन बताया जाता है कि जो एने फ्रैंक है वो जो है सोचती है कि जो फ्रेंड सिर्फ जो होते हैं पेपर्स होते हैं, क्योंकि पेपर्स उनके सबसे अच्छे मित्र होते हैं, किताबें उनके सबसे अच्छे मित्र होती हैं एक आदमी की बजाय, क्योंकि आप आदमी पे विश्वास नहीं कर सकते, बुक पे आप विश्वास कर सकते हो। तो उसी में ये लिखना शुरू करती है, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन बोर्ड्स। उसकी जो पूरी की पूरी जो क्लास थी वो क्वैकिंग कर रही थी। क्वैकिंग मीन्स शोरगुल करना, इन बूट्स यानी झुंड बना करके, यानी पूरी की पूरी क्लास उसकी झुंड बना करके क्या कर रही थी, शोर शराबा कर रही थी, आपस में बात कर रहे थे, गॉसिप्स वगैरह वो कर रहे थे। द रीजन ऑफ द फोर्स इज दैट द फोरकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल टू मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। यानी मेन जो क्या था, इसका रीज़न क्या था इनकी गॉसिप्स का, ये जो क्रैकिंग कर रही थी, इसका मेन जो था वो फोर्थकमिंग मीटिंग थी, यानी आने वाली मीटिंग के बारे में था, जिसमें जो टीचर्स जो थे उनको ये डिसाइड करना था कि कौन बच्चा जो है अगली क्लास में जाएगा एंड हु विल केप्ट बैक, और जो है उसी कक्षा में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी से ज़्यादा जो कक्षा थी उनकी क्या करते बच्चों, बैट्स लगा दी। बैट्समैन क्या होता है, शर्त लगाना, ठीक है। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज़ बिहाइंड आ, सीएन एंड जैक्स। कहते हैं जीएन और मैं जो है एक दूसरे पे हंस रहे थे, और जबकि हमारे पीछे जो दो बच्चे थे जो सीएन और जैक्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो दोनों बैट्स लगा रहे थे। हु हैव आस्क्ड स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग फॉर देयर बैट, जिन्होंने क्या थी अपनी छुट्टियों की जो पूरी की पूरी जो सेविंग थी, जो उन्होंने सेविंग की थी, वो सारी की सेविंग क्या करी थी, उन्होंने बैट पे लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यूर गोसिप टू पास। कहते हैं कि सिर्फ अगर आप सुबह से शाम तक देखो तो यही एक चीज़ आपके पास ऐसी है जो कि बातचीत है, जो कि आपका टाइम पास करने के काम आती है। नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, जो है उनके जो उनसे बातचीत के लिए उनको कहती है तो इस तरह का रिप्लाई आता है, वो तुम यही कर रहे हो, कहते नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा, नहीं तुम यही कर रहे हो, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा, ऐसे वो कहते रहते हैं। इवन जीएस प्लेडिंग ग्लैंड से, जो जीएस थी वो याचना ही कर रही थी। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, कहता है कि जैसे मैं अपने गुस्से से जो अपनी जो भौहें जो तान रही थी, उसने भी जो उनको जो है क्या था, शांत नहीं किया था। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड कैप्ट बैक। कहता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डमीज थे। डमीज मीन्स कचरा या ऐसे नालायक निकम्मे बच्चे भी थे वहाँ पे, जिनमें से एक चौथाई जो थे क्वार्टर के बराबर जो थे क्लास में वापस रख ले लिए जाने चाहिए थे, यानी वो बिल्कुल निकम्मे थे, नालायक थे। बट द टीचर आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन जो टीचर्स हैं वो एक अतुलनीय ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई भी घोषणा नहीं कर सकते हैं। वो किसको चाहे पास कर दे, किसको चाहे वो वहीं क्लास में रख दे, ऐसा एने फ्रैंक है। तो उसके बाद में है बच्चों, विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट अबो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस का जो रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए, तो अब एक्सट्रैक्ट जो है सबसे ज़्यादा किस बात को दर्शाता है, तो वो दिखाता है ए डायरी एंट्री को। देखो एक डायरी एंट्री ऐसे लिखी जाती है, आपके एग्जाम्स में भी लिखनी आती है, तो आपने सबसे पहले ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है डायरी एंट्री का। डे लिखना है, डेट लिखनी है, और फिर जिसको आप डायरी लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है, और ऐसे ही आपने डायरी एंट्री लिखनी होती है। तो जो एक्सट्रैक्ट है ये मेन जो क्या है आपका डायरी एंट्री के लिए है, तो ऐसे आपने क्या करनी है, डायरी एंट्री लिखनी है। द आइटम क्वैकिंग इन बूट्स
कोरस्पॉन्डेंस इज द फॉलोइंग इमेज। कहता है कि जो क्वैकिंग इट बूट्स, यानी जब हम क्लास में शोरगुल करते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ों को जो है क्या करता है, इमेज जो है वो सामने आती हैं। देखो ये तो आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा जब आप शोरगुल करते हैं। तो ठीक है, शोरगुल करते हैं तो आपके सामने जो है एक ये आ सकता है और इसमें एक ये आएगा, और आपको जब ज़्यादा शोर होता है तो गुस्सा भी आता है। ठीक है, ये तीनों आपके रहेंगे 1, 3, 5, इसमें जो है आपके फॉलोइंग इमेज जो है वो क्वैकिंग इन बूट्स में जो क्या है वो आपके लिए सही से इमेजेस जिसको फॉलो करती हैं। पिक अप द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एफ एंड ओपिनियन एज टू द स्टूडेंट बिलो। कहता है कि हमने क्या बताना है, इसमें से हमने बताना है कि कौन सी इसमें जो हमारी जो ओपिनियन है और कौन सा हमारे इसमें जो फैक्ट है। ठीक है, द चिल्ड्रन आर वेटिंग एगरली फॉर देयर रिजल्ट्स। जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ही उत्सुकता से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशंस। आई थिंक ये आ गया, ये क्या है, ओपिनियन है। एने सिम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉरेंसेज इजंट सी। जो एने जो है वो क्या कर रही थी, वो अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल क्या थी, वो एकदम से पक्की थी, अड़िग थी। क्या वो नहीं थी, क्या ऐसा नहीं था, ये भी क्या है, फैक्ट है। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडेज सेविंग ऑन बैटिंग। कहते हैं कुछ बच्चों ने क्या कर दिया था, अपना जो है वो सारा का सारा जो है पैसा उस पर बैटिंग पे लगा दिया था। तो इसका जो है ये भी ओपिनियन है और ये क्या आपका फैक्ट है, और ये भी आपका क्या है, फैक्ट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ठीक है, select the option that makes the correct usage of quarter as usage in the passage to fill in the blank। फिर आप क्या करना है, आपने जो क्वार्टर जो वर्ड है उसका सही उपयोग करना है और आपने जो है ब्लैंक्स को फिल करना। ठीक है, ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन ए क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर। देखो ये रहने के क्वार्टर के रूप में आता है। ठीक है, माइकल शॉर्ट्स वॉन द रेस, इट वॉज स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, ये भी सही नहीं आएगा। द स्कूल्स बिगिन एट हाफ क्वार्टर पास इन द मॉर्निंग, ये भी सही नहीं आएगा। द मदर पील्ड एंड क्वार्टर द ग्राउंड, माँ ने क्या किया, गुआवे को काटा या छीला और उसके बाद में उसने क्या कर दिया, उसको 4 हिस्से कर दिए। तो इस तरह से ये वाली चीज़ जो है बिल्कुल सही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये क्लास पे इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमने बताना है। जैसे वो क्लास का, पूरी क्लास का, यानी एक क्लास है, एक क्लास का हमने क्या करना है, एक क्लास का हमने 1/4 करना है। इस तरह से यहाँ पे जो है एक गुआवा है, एक गुआवे का हमने क्या करना है, 1/4 करना है। तो इसमें जो क्या है आएगा, इसमें ये जो है क्वार्टर सही बैठेगा, इसलिए हमारा इसका आंसर आएगा डी। उसके बाद है व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट। आधी से ज़्यादा क्लास किस चीज़ पे बैट लगा रही थी। देखो जो आपकी आधी से ज़्यादा क्लास जो है इसी चीज़ पे बैट लगा रही थी कि कौन जो बच्चा जो है क्लास में रहेगा और कौन बच्चा क्लास से पास आएगा। ठीक है, आप द क्लास इज मेकिंग बेट्स ऑन हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल कैप्ट बैट। ठीक है, ये पहले ये लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आपका आता है वाई डू यू थिंक द सी एंड जैक्स वर बैटिंग एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ जीएन्स एंड द राइटर। जीएन और राइटर्स के जो है क्या जो है एक्सप्रेशंस थे, और सीएन और जैक्स जो किस चीज़ पे बैट लगा रहे थे। ठीक है, जो चलो देखते हैं सीएन और जेएस किस पे बैट लगा रहे थे। ये जो है देखो ये रहा, सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट। जो फिर उसके बाद में जो उन्होंने सारा पैसा क्या था, कौन पास होगा कौन फेल होगा, इस बात पे उन्होंने क्या कर दिया था, जो सेविंग्स ऑन हु विल मूव अप इन द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बैट। ठीक है, पहले आप ये वाली लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे, और जो राइटर के और उसके क्या थे एक्सपीरियंस थे, ये यहाँ पे आएगा। जीएस प्लेडिंग ग्लैंसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट काम डाउन। ये जो चीज़ थी वो जो उसके बाद में लिखी जाएगी, यानी जो राइटर और जो उसकी फ्रेंड थी वो कैसे भगवान ये चुप हो जाए, भगवान ये चुप हो जाए, और जो राइटर थी वो क्या थी, वो काफ़ी गुस्सा हो रही थी। ये आप इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी पहले इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें पहले आपने लिखना है कि जो आपका जो फ्रेंड है, मतलब सीएन एंड जैक्स who stacked entire saving on their bet that who will move up to the next form and who will kept back। उसके बाद में GS pleading glances and I जो है मैं, ये जो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपका जो आज का जो काम है वो
पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में जो आपका है, इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back, but teachers are most unpredictable on the earth. What do you think Anne wants to express through such statement? Explain 100 to 150 words। आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें यही लिखना है कि जो एने जो बताना चाहती थी कि बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे भी थे जो पास होने लायक नहीं थे, वो सही नहीं थे, लेकिन टीचर जो अनप्रेडिक्टेबल है, टीचर्स जो है बच्चे की हर क्वालिटी को देखकर उसको जो है असेस करता है, उसको असेसमेंट देता है, उसको मार्क्स देता है। टीचर उनको ज़्यादा मार्क्स भी देता है, कम मार्क्स भी देता है असेसमेंट के आगे। कोई बच्चे को डिसिप्लिन के मार्क्स मिलते हैं, किसी बच्चे को जो है अटेंडेंस के बिहाफ पे मिलते हैं। तो इस तरह से जो एने फ्रैंक जो है इस बात को क्या करना चाहती है, वो एक्सप्रेस करना चाहती है। इसमें जो आप अपने दोस्तों से फ़ोन करके उनसे बातचीत करके क्या करेंगे, इसमें आप डिस्कस करके लिखेंगे। होप से बच्चों आज जो आपका वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और काम को करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।